आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए चुनना होगा बेहतर टीचर्स को, जो मिलेंगे आपको ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर कंप्लीट कोर्स के साथ। यहाँ पर आप एक क्लासरूम की तरह कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं और कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि मेरी क्लास नहीं चली, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं कॉलेज नहीं जा पाया। सारी कमी आपके आपके मोबाइल पूरी कर सकता है। अगर आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, एक छोटी सी फीस देकर आप पढ़ाई कर सकते हो, शानदार तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी है। ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का है और ये कहाँ मिलेगी आपको? ग्लोबल आई टी आई डॉट ओ आर जी आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है, गूगल में जाना है, ग्लोबल आई टी आई डॉट ओ आर जी सर्च कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करिए। मैं लगातार आप लोगों को बताता हूँ कि आईटीआई के कोर्सेज के अलावा यहाँ पर सरकारी नौकरी का मैंने ऑप्शन बनाया है, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की अप्रेंटिस हो या फिर जॉब हो, कैंपस रोजगार मेला, सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी और जेन्युइन मिलेगी, जो असली होती है। कई बार बहुत सारी फेक भी होती हैं। तो यहाँ आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर सरकारी नौकरी पर क्लिक करेंगे तो पहला पोस्ट आपको मिल जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसमें आप देखो 2025 में अप्रेंटिस के लिए 679 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती जारी की गई है और 4 जनवरी से फॉर्म ओपन हो गया है। लास्ट डेट इसकी 5 फरवरी 2025 रहने वाली है। तो जो भी बच्चे आईटीआई पास हैं, ध्यान रखें आईटीआई पास, आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, इससे अगर आप करना चाहते हैं अप्रेंटिस तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंपनी का नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अप्रेंटिस है। ये पदों की संख्या हो गई, ऑनलाइन होगा। 4 जनवरी से फॉर्म ओपन हो चुका है, 5 फरवरी 2025 तक ये चलने वाला है। उसके बाद सीटों की संख्या बात कर लें तो वेल्डर ट्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए 110 सीट है इनके प्लांट में, और माइनिंग प्लांट जो है इनका, 2 प्लांट है एक्चुअल में, 2 लोकेशन पर। तो प्लांट में 110 सीटें हैं, इधर 13 सीटें हैं। तो सीटों की संख्या है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 110 सीट है, इसी तरह से फिटर के लिए है, मशीनिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा सीट है 240, टर्नर के लिए 200, कोपा के लिए 110। बाकी इधर भी ये सीटों की संख्या है, इसको भी आप प्लस कर सकते हैं, यानी 248। इसी तरह से कोपा के लिए भी है, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर की 100 है, डीजल मैकेनिक की 101 है, आरएससी की 100 है, मोटर मैकेनिक व्हीकल की 100 है, मोल्डर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, सिविल मैकेनिकल की 100 सीटें हैं। मेडिकल ये सब क्या है, थोड़ी सी मेडिकल टाइप के जो रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी इस तरह के हैं, ये अलग होगी थोड़ी सी। बाकी ये इंजीनियरिंग वाली होगी। तो आपको खास करके जो ये आरएसी, मोटर मैकेनिक, मोल्डर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन वगैरह की ये जो सीटें होती हैं यहाँ पर अच्छी खासी दिख रही हैं। मौका जनरली इन बच्चों को नहीं मिलता है। कोपा और मशीनिस्ट, टर्नर के बच्चे सोचते हैं सर कहीं कहाँ अप्लाई करें, कोई सीट बता दो। तो इसमें आप सभी के लिए मौका है। तो जो भी ट्रेड लिखा हुआ है उस ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए, जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, देख लीजिए क्या होना चाहिए। आईटीआई पास जरूरी है, सिंपल सी बात है। अभी आप आईटीआई सेकंड ईयर में तब नहीं भर सकते हैं, बैक नहीं भर सकते हैं, आईटीआई पास होना जरूरी है। किस ट्रेड में? जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। आरएसी में अप्लाई करोगे अगर आप आरएसी से आईटीआई हो, सिंपल है ना। उसके बाद आ जाइए नीचे, एनसीवीटी यहाँ पर लिखा हुआ कि आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए। उसके अलावा मेरिट वगैरह के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होता है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बनाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको मेल जाएगा। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी है। और कैसे आप करोगे? अप्रेंटिसशिप इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आज तक आपने नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर ग्लोबल आईटीआई मैंने नीचे दे दिया है डायरेक्ट लिंक, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, वेबसाइट खुल जाएगी। और आईटीआई पास होने के बाद हर बच्चे को अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए और इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ पर प्रोफाइल दिखाता है कितने परसेंट कंप्लीट है आपकी। नाम पिता का नाम सिर्फ करने से नहीं होता, इसमें एजुकेशनल डिटेल्स, आधार की केवाईसी, बहुत कुछ होता है ना। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाना है, एज ए कैंडिडेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कर सकते हो नया रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर एज ए कैंडिडेट। सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देना है और ध्यान रखें जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दें वो हमेशा चालू रहे। अगर ये बंद हो गया तो फिर आप परेशान हो जाओगे, प्रोफाइल लॉगिन नहीं कर पाओगे, ढेर सारी समस्याएं आने वाली है, ठीक है। तो आईटीआई स्टूडेंट है, रजिस्टर एज ए कैंडिडेट आईटीआई, अपना रोल नंबर डालिए जो आपका एनसीवीटी का है, रोल नंबर यहाँ डालेंगे, फाइंड डिटेल्स पर करेंगे, आपका नाम वाम सब आ जाएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देखिए एक बच्चे का आ गया ना। तो जो रजिस्टर्ड होगा आईटीआई वाला वही आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसको बदलना तो आप बदल सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ध्यान रखें सही रहे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लें, प्रोफाइल कंप्लीट कर लें और आवेदन आप यहीं से करेंगे, ठीक है। तो ये रहा टोटल डिटेल, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसकी जो विज्ञप्ति है ना, ये मैं आपको ग्लोबल आईटी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। काफ़ी बारीक चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो एक बार मोबाइल में आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल लिखा हुआ है कि 5 फरवरी लास्ट डेट है, देख रहे हैं। तो उसी चीज़ को मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से लिख के दिखाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिख नहीं रही है, लेकिन मोबाइल पर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लोकेशन क्या है? भिलाई, छत्तीसगढ़। क्योंकि स्टील प्लांट भाई अलग अलग लोकेशन पे होते हैं ना, सेल का भी कई सारा प्लांट है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्लांट है भिलाई, दुर्ग, जिले का नाम दुर्ग है, वहाँ पर ये जो आई हुई है अप्रेंटिस आई हुई है। टोटल सीटों की संख्या है
बाकायदा सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो एक बार इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि ईमेल आईडी का जिक्र किया हुआ है, तो ध्यान रखें आप लोग कि ईमेल आईडी वगैरह जो है ना, और मोबाइल नंबर, कई बार आईटीआई बच्चों के साथ यही होता है, साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र वगैरह से सीएससी से आप फॉर्म भरवा लेते हैं, वो अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल देता है, आप बाद में परेशान रहते हैं। बाकी भाई आज के लिए इतना ही। कोई और जानकारी चाहिए इससे जुड़ी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा। मेन मेन चीज़ें मैंने ग्लोबल आईटीआई के इस वेबसाइट पर दे दिया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इन चीज़ों को भी, जैसे अब मैंने आपको दिखाया था ना, ये विज्ञप्ति भी आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ है आपके इसी वेबसाइट पर, इसको आप रेगुलर विजिट करिए। और भी वैकेंसीज हैं, सरकारी नौकरी वाला ऑप्शन क्लिक करिए, नीचे की तरफ आ जाइए, देखिए DFCCIL का है, ये भी अभी पोस्ट किया हुआ है, यहाँ से इसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री का जो योजना चल रहा है 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन मिल रहा है, या फिर एल्युमिनियम प्लांट की भर्ती, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट सब मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर लगातार अपडेट कर रहा हूँ। कई बार बच्चों को सवाल हो जाता है कि कोई वेबसाइट का नाम ले रहे थे, सरकारी रिजल्ट, कई बार बच्चे कहते हैं सर सरकारी रिजल्ट पर नहीं आएगा क्या? सरकारी रिजल्ट कोई ऐसा नहीं है, सरकारी से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो सरकारी रिजल्ट कोई गारंटी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सारा कुछ सरकारी रिजल्ट पर आए। खास करके आईटीआई की वैकेंसीज आपको इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी दिखती है ना, तो इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ग्लोबल आईटीआई में जितनी भी वैकेंसी है सब असली है, जेन्युइन है। तो सरकारी रिजल्ट पर आए या ना आए, आप जरूर आवेदन करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं। ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आईटीआई से जुड़ी A to Z जानकारी तो मिलती है, एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी खासी हो जाती है आपकी। ओवरऑल कहा जाए तो आईटीआई स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा परिवार है। और यहाँ पर यूं ही ये परिवार नहीं है, इसमें आईटीआई के नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, नौकरी वाले बच्चे हैं। तो आप भी जुड़े ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।